पता नहीं घर जश्न हो ना हो, लेकिन इतनी गारंटी है कि अस्पताल में ये लोग खूब जश्न मना रहे हैं एक बिटिया के होने का। और जो किताबों के पन्ने पलटने की उम्र में पत्थर पलट रहे हैं, उनके हाथों में किताब थमा और उनको बहुत कुछ और दे क्या, उनसे ये वादा करवाते हैं। कौन कौन बच्चा स्कूल जाएगा, हाथ उठा दो। जो बच्चा स्कूल जाएगा। जितना बन सकता है इनसे ये लोग करते हैं और मदद करते हैं। कैसे? सिंगर बनना चाहती हूँ तो सिंगर ही बनूंगी। बहुत अच्छे, क्लैपिंग करो। ये कलयुग है साहब, इसमें मशीनों की क्वालिटी तो बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इंसानों की क्वालिटी समझ गए ना। तो कौन है ये लोग जो शायद अपना सारा वक्त इस योजना बनाने में लगाते हैं कि दूसरों का भला कैसे किया जाए? आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में। मैं अंजू पांडे, बेटियां फाउंडेशन अध्यक्ष हूँ और मैं सोशल वर्क करती हूँ। कौन सी फाउंडेशन चलाती हैं आप? बेटियां फाउंडेशन। बेटियां फाउंडेशन का हमारा जो मोटो है शिक्षा सुरक्षा स्वावलंबन। ये हमने 2012-2013 में हमारा एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम बेटियां फाउंडेशन बेटियों के लिए कुछ करें और वो करने के लिए हमें बैनर की जरूरत है। तो हमने वो बैनर बनाया बेटियां फाउंडेशन। उसमें शिक्षा इसलिए हमने जोड़ा क्योंकि हमने देखा है यहाँ रंगोली के पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बहुत ऊंचा कूड़े का ढेर होता था। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई, तो वो उनमें कूड़ा बीनते रहते थे। तो हम 2-3 दिन लगातार, हमें कुछ काम था, हम वहां निकले तो हमने कहा इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, क्यों नहीं हम बेटियों के लिए काम करें, और हमने बेटियां फाउंडेशन फॉर्म करी। इसमें हम शिक्षा सुरक्षा स्वावलंबन, क्योंकि हम जब शिक्षा देंगे और बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी तो वो शिक्षा भी बेकार हो जाती है। तो शिक्षा के साथ सुरक्षा जरूरी है, और हमने शिक्षा के साथ सुरक्षा भी मिल रही है, और हम स्वावलंबी नहीं हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और हम क्राइसिस में हैं, तो हमारी वो दोनों चीज बेकार हो जाती है। तो हमने ये मोटो कि शिक्षा सुरक्षा स्वावलंबन SSS पर फोकस किया। सर 2005, वैसे तो मैं 1995 से कर रही हूँ। हमारा जो इन लॉज थे वहां पर कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, मैं देखा करती थी जब जाती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर ट्रेडिशन चल रही है। पहले बचपन में हो जाती थी, अब 16 साल से नीचे होती है, लेकिन होती वो भी बचपन में ही है। फिर हमने देखा कि एक दिन मेरे पास पेट था शुरू से ही, तो हम पेट को लेके एक क्लिनिक में गए। वहां पर एक आदमी रो रहा था, हम बाहर खड़े थे, बार बार देख रहे थे, बहुत देर हो गई, तो हमने देखा वो बहुत रो रहा था। हमने बाद में पूछा डॉक्टर से कि सर इसको क्या हुआ, तो बोले इसके 3 बच्चे हैं और ये इतना गरीब है कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो उसको 80 रुपए महीना मिलता है। वहीं बराबर में बेकरी की दुकान थी, वहां पर वो काम करता था, थोड़ा मेंटली रिटायर भी था। उसके मिसेज कहीं झाड़ू लगाते थे, तो बच्चों को वो कैसे पालें जबकि पढ़ाना चाहते हैं। तो तब से हमने सोचा कि इनके 3 बच्चों को हम पढ़ाएंगे। मेरे हस्बैंड भी मुझे भी कोऑपरेट करते हैं और उनका भी सोशल में बहुत ज्यादा ध्यान है। दूसरे दिन हम वहाँ स्कूल में गए मालूम करके कि कौन से स्कूल है। स्कूल में गए, प्रिंसिपल ने कहा हाँ इनकी फीस नहीं आई, हमने नाम काट दिया, बच्चों को निकाल दिया। तब से हमने 3 बच्चों को पढ़ाया। वो बच्चे अब डिग्री कॉलेज में भी जा चुके हैं और बेटी की शादी भी हो चुकी। तो गरीब बच्चों को पढ़ाना, और मरीन बस्ती में शायद आपको मैम यहाँ से आपकी शुरुआत हुई, तो कितना वक्त हो गया करते हुए? सर 2014 से आपके कार्य कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपको इस बाबत वर्ल्ड ग्रेटेस्ट अवार्ड भी मिला था, उसके बारे में बताइए। आपको मैम हाँ सर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट अवार्ड हमें मिला क्योंकि उन्होंने कुछ छानबीन की, उनके कुछ लोग यहाँ छानबीन किया हमारे एनजीओ के बारे में कि हम क्या करते हैं और हमारा पास्ट क्या है। तो यहाँ उन्होंने पाया कि हम गरीब बच्चों के लिए सन 16 में सड़क पर ही बैठ के हमने देखा, वही बच्चे, उन्हीं से हमने प्रेरणा ली थी कि हम बच्चों के लिए करेंगे। तो वहाँ हमने सन 16 में बच्चों को सड़क पर बैठाकर हम पढ़ाते थे। वहाँ जब हमने उनके पेरेंट्स से बात किया कि आप अपने बच्चों को भीख क्यों मंगवाते हैं, कि ज्यादातर बच्चे भीख मांगने वाले होते थे, बाल श्रम वाले होते थे, कि भीख क्यों मंगवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे हम भीख नहीं मंगवाएंगे तो क्या 10 रुपए आप दोगे?
हमारा बच्चा 10 रुपये लाता है। तो हमने वहां से वो शुरुआत की और पेरेंट्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो हम सड़क पे, हमारी पूरी टीम सड़क पे बैठती थी और ये इंतजार करती थी कि कोई बच्चा आएगा। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। हमने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके साथ खेले, उनसे बात किया और उनको कुछ रिफ्रेशमेंट दिया। बच्चों को अच्छा लगा, रोज बच्चे आने लगे और हमने 3 महीने के अंदर हमने गर्मी में मेहनत किया। अब अप्रैल मई जून और जुलाई में 65 बच्चों का अंबेडकर स्कूल में एक साथ एडमिशन कराया। ये हमारा अचीवमेंट था। हालात खराब हैं। अगर हम देखने जाएं तो 90% घरों में तो डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसकी जरूरत है हमें खुल के बोलने की। लोग नहीं बोल पाते। मेरे पास अभी भी कई सारे केस हैं जो महिलाएं अब बोल नहीं पाती हैं और घरों में अत्याचार सह रही हैं। तो हमें जरूरत है, चाहे वो स्लम है, बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उन सबको अगर सारे समाज में से कुछ लोग अगर कैपेबल है उन लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं तो आधा समाज तो हमारा सुधर जाता है। सब बहुत बड़ी टीम है और एक्टिव टीम है। 17-18 लोग हैं जो अगर हमारा कभी भी कोई भी प्रोग्राम होगा वो तुरंत सब हाजिर होंगे। जैसे मैं अध्यक्ष हो गई, सचिव शिव कुमारी गुप्ता हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर शमा चौहान है, कोषाध्यक्ष कुसुम मित्तल जी हैं, निशी सक्सेना जी, अर्चना, विनीता तिवारी, सुधा अरोड़ा जी, लक्ष्मी बिंदल। वर्ल्ड रिकॉर्ड से अभी कुछ टाइम पहले एक रिकॉर्ड वो अवार्ड मिला है। गवर्नमेंट से हर साल 8 मार्च को लोकल प्रशासन से हमको अवार्ड मिलते हैं। शिक्षा सेतु से बिश्नोई जी ने अवार्ड दिया है। रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, बहुत सारे क्लब हैं जो हमारे काम को देखते हैं। देखिए, अगर कोई लोग सुनते हैं, ध्यान देते हैं तो मेरा मैसेज केवल यही है कि हर किसी की जिम्मेदारी होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम जो गलत देखें उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसको सलाह दें। बुजुर्गों की हालत बहुत खराब हो गई है। ज्यादातर बच्चे होते हैं, बेटे बहू आ जाते हैं, उसमें हम बहू को गलत नहीं कह सकते। बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान नहीं देते या तो उनको बाहर कर देते हैं और घर में ही रहते हैं तो उनके साथ अत्याचार ही होता है क्योंकि इमोशनल टच में नहीं रहते। एकाकी परिवार हो गए हैं तो वो संयुक्त परिवार जो पहले थे वो हट गए हैं और हर बच्चा ये चाहता है कि मेरी फैमिली बस वही बहुत है। कि मैंने ये सोचा एक ऐसा आश्रम खोला जाए जिसमें हर किसी को शरण मिले और मैं उनकी सेवा कर सकूं। यह सोच के मैंने एक निर्मल प्रेम वृद्धाश्रम की स्थापना की। वक्त निकालने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतना सहयोग किया और टाइम दिया। अभी तो उम्मीदें घरों से झांकी हैं, उड़ी हूँ कुछ दूर तलक, अभी पूरा आसमां बाकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।